चंद श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे संथाल जनजाति की। पिछले लेक्चर में हमने संथाल जनजाति के निवास स्थल, शारीरिक लक्षण, किस प्रकार के वो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कौन कौन सी आर्थिक उद्यम वो करते हैं, उनका भोजन किस प्रकार का है या भोजन में वो क्या क्या लेते हैं, इसकी बात की थी। तो आज हम वहाँ से आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे उनके वस्त्र और आभूषणों के बारे में, उनके गांव के बारे में, अर्थात उनके घर किस प्रकार के होते हैं, गांव किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वो उपकरण काम में लेते हैं और उनकी जो सामाजिक संगठन है वो किस प्रकार का है। सामाजिक संगठन के साथ साथ वे पर्यावरण के साथ समायोजित होकर और बाहरी लोगों के साथ संपर्क में आकर किस प्रकार से उनमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं वस्त्र और आभूषण। जो संथाली लोग हैं वो जो पठारी क्षेत्रों में या जंगलों में अभी निवास करते हैं वो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनमें पुरुष अधिकांशतः ऊंची धोती पहनते हैं और स्त्रियां अपने शरीर पर एक साड़ी लपेटती हैं और उसी साड़ी के आंचल से अपने वक्षस्थल को भी ढक लेती हैं। लेकिन मैदानी और बाहरी लोगों के संपर्क में आने के कारण आजकल जो पुरुष हैं वो कुर्ता धोती और स्त्रियां ब्लाउज़ भी पहनती हैं। ब्लाउज़, घाघरा, साड़ी। खास उत्सवों पर और विशेष अवसरों पर पुरुष सिर पर पगड़ी बांधते हैं और स्त्रियां कई प्रकार का श्रृंगार करती हैं। स्त्रियां इनमें नकली मोती और मूंगा की मालाएं, लोहा, पीतल और चांदी के बने हुए आभूषण नाक में, हाथ में, पैर में और गले में पहनती हैं। अगर हम इनके घर, गृह और अधिवास की बात करें तो संथालों के एक गांव में सामान्यतः 100 से 200 तक घर पाए जाते हैं। जो गांव है वो लगभग एक गांव में एक ही वर्ग या एक ही गोत्र के लोग निवास करते हैं। गांव को ऐसे सुरक्षित स्थल पर बसाया जाता है जहां कोई स्थायी जल स्रोत हो और आसपास कृषि भूमि हो। दूसरा, अगर हम घर की बात करें तो संथाल लोग वहां पर पाए जाने वाले स्थानीय मटेरियल के द्वारा अपना घर बनाते हैं। इसमें ख़ास तौर पर घर के लिए ये पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, बांस, घास, पत्ती, इसके द्वारा ये अपना घर बनाते हैं। घर की दीवारें पत्थर या बांस के द्वारा बनाते हैं और उसके ऊपर गोबर और मिट्टी का लेप चढ़ा दिया जाता है। पक्की दीवारों वाले घर पर खपरेल से छतें बनाई जाती हैं या घास फूस के छप्पर बनाए जाते हैं। इनके घर के अंदर एक पूजा स्थल भी होता है, लेकिन पूजा स्थल में केवल और केवल पुरुष ही प्रवेश कर सकते हैं। स्त्रियां पूजा स्थल में प्रवेश नहीं कर सकती। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्त्रियों का पूजा स्थल में प्रवेश संथालों में वर्जित है। अगर हम उपकरण और औजारों की बात करें तो अन्य जनजाति के लोगों की तरह संथाल जनजाति के लोग भी बहुत आदिम किस्म के उपकरण और औजार काम में लेते हैं। खेती के कार्यों के लिए लोहे का फाल लगा हुआ लकड़ी का हल, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हंसिया, कुल्हाड़ी, इनका ये उपयोग करते हैं। और अगर शिकार करना होता है इनको जंगली पशुओं का तो ये धनुष बाण,
भाला और कुल्हाड़ी, इनसे ये जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। घर में घरेलू कार्य करने के लिए ये मिट्टी के और आजकल धातु के बने हुए बर्तनों का भी प्रयोग करते हैं, खास तौर पर एल्युमिनियम और पीतल से बने, लेकिन आजकल तो स्टील के भी बर्तन ये उपयोग में लाने लगे हैं। अगर हम सामाजिक संगठन की बात करें तो इनकी जो समाज व्यवस्था है, हालांकि संथाल जो जनजाति के लोग हैं वो प्रकृति पूजक होते हैं। ये लोग अन्य जनजाति के लोगों की तरह ही भूत प्रेतों को भी मानते हैं और बहुत से वंशों में भी बटे हुए हैं। इनके वंशों का जो नाम है वो नदियों के नाम पर, पशुओं के नाम पर, पौधे या पदार्थों के नाम पर होता है। दूसरा, ये लोग अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं, अर्थात ये एक्सोगैमी हैं। इनकी जो सामाजिक संगठन है वो बहुत विकसित ढंग का प्रादेशिक संगठन है जो परहा प्रणाली पर आधारित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि संथाल लोगों का एक विकसित प्रादेशिक संगठन है और मुख्यतः ये पंचायती व्यवस्था पर आधारित है। प्रत्येक गांव में एक मुखिया होता है जिसे सभी गांव वाले मानते हैं और मुखिया को सभी गांव वालों पर साधारण राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। गांव की सीमा के अंदर निवास करने वाले सभी वंशों पर जो मुखिया है वो अपना वर्चस्व रखता है। बड़े गांव में ग्राम पंचायत होती है जिसके हाथ में गांव की सत्ता और ग्रामीण विवादों को निपटाने का अधिकार भी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गांव में मुखिया बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लोग हिंदू व्यवस्था से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और इस कारण से इनके बहुत सारे क्रियाकलाप वो हिंदुओं से मिलते हुए हैं। एक गांव में एक ही गोत्र के या वंश के लोग रहते हैं तो ये लोग एक दूसरे की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कोई भी मौका हो, चाहे शिकार करना हो, घर बनाना हो या कोई उत्सव मनाना हो, ये सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। संथाल लोग, मैंने जैसे पहले कहा, एक्सोगेमी हैं, अर्थात एक समान एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। एक गांव के लड़के का विवाह दूसरे गांव की लड़की से किया जाता है। हालांकि संथाल समाज में यौन संबंध पर बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन अगर यौन संबंध स्थापित होने का पता चलता है तो विवाह करना अनिवार्य होता है। यद्यपि यहाँ पर विवाह की कई प्रथाएं हैं। खास तौर पर अगर हम देखें तो संथाल समाज में विवाह की 2 प्रथाएं हैं। दोनों ही प्रथाओं में अपने वंश के बाहर दूसरे वंश में विवाह होता है। विवाह में सामान्यतः लड़कियों के माता पिता अपनी लड़कियों को वरण करने का अवसर देते हैं। तो पहली इनमें मैंने जैसे कहा 2 प्रथाएं हैं। पहली जो प्रथा है उसमें उसको हम साधारण प्रथा भी कह सकते हैं। इस प्रथा में लड़के का पिता लड़की के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखता है और यदि लड़की का पिता और उसके मित्र संबंध को ठीक समझते हैं तो उसकी स्वीकृति दे दी जाती है। लड़की के पिता को लड़के वर जो हैं वर के द्वारा कन्या मूल्य दिया जाता है, अर्थात कुछ धन दिया जाता है। इस धन का यह बारात की दावत और लड़की को कुछ दहेज देकर खर्च करते हैं। दूसरा प्रकार का विवाह है जिसमें अपहरण विवाह हम कह सकते हैं, मैरिज बाय कैप्चर।
इसमें मुख्यतः लड़की का पिता लड़के से प्रार्थना करता है कि वह लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले जाए। तो लड़का या लड़के के कुछ साथी लड़की को उसके पिता के घर से ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं और इसकी तिथि विवाह समय से पूर्व निश्चित हो जाती है कि किस समय अपहरण किया जाना है। इस प्रकार के हालांकि जो सामान्य विवाह है उसमें बिचौलिया या रैबर उपयुक्त लड़की की खोज करता है, लेकिन जो अपहरण विवाह है इसमें रैबर की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होती। पहले लड़की अपहरण का विरोध करती है, बाद में वह अपने अपहरण को सहन कर लेती है। इसके बाद लड़के का पिता लड़की के परिवार वालों से विवाह का प्रस्ताव करता है और विवाह हो जाता है। जो ये प्रथा है अपहरण प्रथा, इसमें जो कन्या पक्ष है, कन्या का पिता है, उसका ज़्यादा आदर माना जाता है। हालांकि जो वर्तमान समय है इसमें ये प्रथा बहुत कम होती जा रही है। संथाल लोगों में जो लड़की का विवाह या लड़के का विवाह सामान्यतः वयस्क होने पर ही किया जाता है। पहले ये लड़की 20 वर्ष की और लड़का 25 वर्ष का जब होता था तब विवाह किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे ये बाहरी लोगों के संपर्क में आने लगे हैं तो डर के कारण अब ये 18 साल की उम्र में भी लड़कियों को परना देते हैं, अर्थात उनका विवाह कर देते हैं। संथाल लोगों में विधवा विवाह का भी प्रचलन है। इसके अलावा हालांकि ये किसी विशेष धर्म को नहीं मानते, प्रकृति पूजक हैं, तो इनका जो प्रमुख देवता हैं उनको कहते हैं मारन बरू। मारन बरू की ये मूर्ति बनाकर गांव के मध्य में अर्थात देवस्थान में पेड़ के नीचे स्थापित करते हैं। ये लोग गाय को पूजनीय मानते हैं और सोयाराम नामक त्यौहार पर गाय की पूजा की जाती है। संथालों में बहुत सारे धार्मिक और सामाजिक उत्सव भी होते हैं जो बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। संथाल लोग हिंदुओं की तरह मृतकों को जलाते हैं और कर्मकांड भी करते हैं। आजकल जो संथाल हैं ये बाहरी लोगों से मिलने के कारण इनके भोजन में अर्थात खान पान में, पहनावे में, भाषा में, रहन सहन में बहुत अधिक बदलाव देखने को आया है। बाहरी लोगों से मिलने के कारण ही ये बहुभाषीय भी हुए हैं। ये असम के चाय बागानों में काम करने के कारण असमी भाषा, बंगाल में फैक्ट्रियों में काम करने के कारण ये बंगाली भाषा के भी ज्ञानी हो गए हैं। तो ये मुंडा भाषा के साथ साथ असमी और बंगाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ये लोग पर्यावरण के साथ समायोजन करके आज भी रह रहे हैं। धन्यवाद।